और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर और लाजर को भेज ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी जबान ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हम मुकद्दस बरनबास की ईद मना रहे हैं। मुकद्दस बरनबास साइप्रस का रहने वाला था और शागिर्दों ने उसका नाम जो पहले था यूसुफ, उसको बदलकर बरनबास रख दिया। और ये बरनबास ही है जो यरूशलेम की कलीसिया में दाखिल हुआ और उसने अपना सारा घर बार, अपनी सारी दौलत और अपनी सारी जायदाद बेचकर खुदा की कलीसिया, खुदा की जमात को तामीर करने में लगा दी। और दूसरी बात, ये मुकद्दस बरनबास ही था जो मुकद्दस पौलुस रसूल को लाया मसीहत में, और उसके साथ फिर उसने उन इलाकों में मिशनरी काम सर अंजाम देने के लिए उसका साथ दिया। इस तरह वो एक बहुत बड़ा सहारा, बहुत बड़ा साथी, बहुत बड़ा कलीसिया को फैलाने वाला एक नुमाइंदा बना जो मसीहत को फैलाए शागिर्दों के साथ मिलकर। आज इस ईद के मौका पर हमारे सामने नए अहदनामे से जो मुकद्दस अंजील का विरद दिया गया है, जो सबक दिया गया है हमारे और आपके समझने के लिए, उसमें एक अमीर शख्स की कहानी और एक गरीब शख्स की कहानी है। अमीर शख्स हर तरह की दौलत से माला माल है, हर तरह के खानों से माला माल है और हर तरह के दोस्तों से माला माल है। उसे कोई रोटी, कपड़े या मकान का कोई फिक्र नहीं है। उसके पास रोटी भी बहुतात में है, कपड़ा भी बहुतात में है और मकान भी बहुत ज्यादा है। उसे इन तीनों चीजों की जरूरत नहीं है, जबकि अगर देखा जाए तो दुनिया इन तीन चीजों के लिए तरसती है और इन तीन चीजों के लिए दिन रात मेहनत और मुशक्कत करती है कि उन्हें अच्छी रोटी मिले, अच्छा कपड़ा मिले और अच्छा रहने के लिए कोई घर मिले, इसके लिए। लेकिन उसके साथ ही उसकी आंखों के सामने एक ऐसा शख्स डाला गया है, रखा गया है, जिसके पास ना तो रोटी है, ना अच्छा कपड़ा है और ना कोई मकान। वो उसके सहारे पर रखा गया, उसकी चौखट पर रख दिया गया है। वो आया नहीं, ये भी समझ लें, लाजर उसकी चौखट पर आया नहीं। लाजर को चौखट पर खुदा ने बिठाया है। क्यों बिठाया है? ताकि उसकी आजमाइश करे, ताकि उसको परखे कि वो किस कदर खुदा की शरीयत पर, जो मूसा की क़यादत में
उन तक पहुंचाई गई है, क्या वो उस पर अमल भी कर रहा है कि नहीं? मैंने जो उसे दौलत दी है, मैंने जो उसे दौलत दी है, मैंने जो उसे कपड़ा तन पर डालने के लिए कीमती से कीमती दिया है, रहने के लिए अच्छा घर दिया है, क्या वो शख्स मूसा के उस हुक्म को भी समझ रहा है कि नहीं, जिनका जिक्र कलाम में है कि तू गरीबों की मदद करना, तू बेसहारों की मदद करना, तू भटके हुओं की मदद करना, तू दुखियों की मदद करना, तू अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार करना। ये परखने के लिए उसने, खुदा ने लाजर को उसकी चौखट पर रखा। ये शख्स एक आरज़ू लेकर बैठा हुआ है अपने दिल में। लिखा हुआ है कि उसकी बड़ी आरज़ू थी कि मैं उन टुकड़ों से पेट भरूं जो इस दौलतमंद की मेज से गिरते हैं, जो इस दौलतमंद की मेज से गिरते हैं। वो ये नहीं चाह रहा कि मैं इसकी मेज के ऊपर बैठूं, वो ये नहीं चाहता कि मैं शराकतदारी के साथ इससे खाऊं। वो तो अपने आप को इतना झुका हुआ, इतना गिरा हुआ, इतना पस्त और बकारी समझ रहा है कि काश जो टुकड़े इसकी मेज से गिरते हैं, जिन्हें कुत्ते भी खाते हैं, लेकिन मैं तो उनसे भी बदतर हूं। मेरी ख्वाहिश है कि ये टुकड़े ही मुझे मिल जाएं और मैं खा लूं। मैं अच्छी रोटी नहीं मांग रहा, मैं इससे मैं नहीं मांग रहा, मैं इससे महीन कपड़े नहीं मांग रहा, मैं इसे रहने के लिए कोई घर तो नहीं मांग रहा। मेरी तो एक छोटी सी ख्वाहिश है कि वो टुकड़े जो इसकी मेज से गिरते हैं मैं खा लूं, और जो जमीन पर रब ताला ने मेरे दिन मुकर्रर किए हैं जिंदगी के, मैं उनको पूरा करूं। और वो पूरा करने के लिए चाह रहा है कि वो टुकड़े ही खाकर रहूं। लेकिन ये अमीर आदमी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कोई ध्यान नहीं देता। दाखिल होता है, सामने गेट पर ही पड़ा होगा ना, उसी गेट से अंदर आता होगा, देखता होगा कि लाजर है, ये बकारी पड़ा हुआ है। कभी उसने ये नहीं पूछा कि ये बंदा इधर क्यों आया है या क्यों लाया गया है। क्या कभी इसने जो रोटी मांगी किसी ने इसको दी है? अगर पानी मांगा तो किसी ने दिया हुआ है? अगर उसके कपड़े देखे तो जो फटे पुराने हैं, कभी किसी ने इसको ये कपड़े दिए हैं? नहीं। वो कोई उस पर तवज्जो नहीं दे रहा, कोई उस पर तवज्जो। ये लापरवाही है। वो सिर्फ अपनी मस्ती में, अपनी चाहत में, या अपने आप को कायम रखने के लिए सब काम कर रहा है। उसे उसकी कोई फिक्र नहीं। लेकिन कलाम आज हमें क्या सिखा रहा है कि ये शख्स भी मरा, अमीर आदमी भी मरा और गरीब आदमी भी मरा। अब सुनने वाली बात है जरा, गरीब आदमी भी मरा और अमीर आदमी भी मरा। गरीब लाजर बाप इब्राहिम की गोद में है,
और ये अमीर आदमी जहन्नम में है। उसकी निगाह पड़ती है गरीब लाजर पर और बाप इब्राहिम पर। और जब वो देख रहा है कि ये क्या माजरा हो गया है, ये क्या माजरा हो गया है, जिसकी तरफ वो देखता नहीं था, जिसके लिए वो पानी मुहैया करने के लिए तैयार नहीं था, जिसके लिए वो कपड़ा मुहैया जमीन पर करने के लिए तैयार नहीं था, घर देने के लिए तैयार नहीं था, आज वो देख रहे इसको कितनी खूबसूरत जगह मिली है और मैं किस अजाब में पड़ा हुआ हूं, मैं किस अजाब में पड़ा हुआ हूं। ये देखकर अपना एक रिश्ता बाप इब्राहिम से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, शायद कोई रहम मिल जाए। और लफ्ज क्या बोलता है, ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। क्यों रहम कर? मुझ पर रहम कर और लाजर को भेज, उस लाजर को भेज जिसकी तरफ मैंने कभी निगाह भी नहीं की थी, जिसको कभी मैंने पानी भी नहीं पूछा था, जिसको कभी मैंने रोटी भी नहीं पूछी थी। आज उससे क्या कह रहा है, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी जबान ठंडी करे। ये अमीर आदमी जो सराहियों से भरा हुआ मैं पीता था, कीमती से कीमती शराब पीता था, अच्छे से अच्छा खाना खाता था, बकरे खाता था, मुर्गे खाता था, बटेर खाता था, ना जाने कौन कौन सी नेमतें जो खुदा ने उसे इस जहान में दी हुई थी वो सब खा रहा था। और आज किसके लिए तरस रहा है? एक पानी की बूंद के लिए। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत सारा पानी चाहिए, वो सिर्फ कह रहा है एक उंगली के ऊपर जो छोटा सा ड्रॉप होता है ना, वो ड्रॉप ही पानी का कतरा ही मेरी जबान पर रखे। इतना बड़ा अजाब है उसके लिए कि वो इसके लिए भी तरस रहा है कि एक दो सेकंड के लिए ही मुझे चैन आ जाए, मुझे सुकून मिल जाए, लेकिन उसकी जिंदगी में सुकून नहीं है। तो बाप इब्राहिम क्या कह रहा है? बाप इब्राहिम ने कहा नहीं, यह नहीं हो सकता। जब तू जमीन पर था तो तू अच्छी चीजें खाता था और ये गरीब लाजर नहीं खाता था। अब तू अजाब में है और ये आराम में है। तूने उधर अपना सब कुछ अच्छा गुजारा, आज इधर तू बुरा गुजार रहा है। उसने अपना अजाब उधर भुगता था, आज वो चैन में है। तो इससे क्या मरा कि जमीन पर रहते हुए हम इंसान का क्या फर्ज है, जमीन पर रहते हुए हम इंसानों का क्या फर्ज है। मेरे सामने भी, आपके सामने भी बहुत सारे ऐसे लोग आते जाते होंगे जो गरीब होंगे, जिनके पास रोटी नहीं होगी, जिनके पास कपड़ा नहीं होगा, जिनके पास मकान नहीं होगा। जमीन पर रहते हुए हम ऐश में हैं, लेकिन अगर उन पर नजर नहीं डरती तो क्या फायदा? तुम्हारी दौलत का क्या फायदा? तो तुम्हारी इमारत का क्या फायदा? तुम्हारे लजीज खानों का क्या फायदा? तो मसीह खुदावंद हमें यह सिखाना चाहते हैं कि जमीन पर तुम्हें एक समा दिया गया है, जमीन पर तुम्हें एक समा दिया गया है
अगर तुम इस समय को जाया कर दोगे, अगर तुम इस वक्त को जाया कर दोगे तो एक दिन पछताओगे, एक दिन पछताओगे। क्योंकि हमें यह वक्त जो दिया जाता है ना, कुछ करने के लिए दिया जाता है कि हम कुछ करें, और जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें भेजा हम वो करें। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पोस्टपोन समय को करते रहते हैं, वक्त को आगे बढ़ाते रहते हैं। क्या आपको अपनी जिंदगी का इतबार है? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आपको अपनी जिंदगी का इतबार है? समा आपके हाथ में है? आपको क्या पता सांस आए या ना आए? तो फिर कल को क्यों हम कहते हैं कि आज नहीं कल कर लूंगे, कल कर देंगे या कल हो जाएगा? आपको क्या पता? हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेकी करना चाहते हैं लेकिन नेकी को पोस्टपोन करते रहते हैं। नेकी करना चाहते हैं लेकिन नेकी को मुलतवी करते रहते हैं। क्या मुलतवी कर? अच्छा आज नहीं, आज नहीं कल हो जाएगा, या इस ईद पर नहीं अगली ईद पर यह कर दूंगा। इस ताजपोशी पर नहीं अगली ताजपोशी पर कर दूंगा। इस क्रिसमस पर नहीं अगले क्रिसमस पर कर दूंगा। इन रोजों में नहीं अगले रोजों में कर दूंगा। ये तो सोच तो सही कि अगला रोजा तू देखेगा भी कि नहीं देखेगा, अगला क्रिसमस तू देखेगा भी कि नहीं देखेगा, अगली ताजपोशी तू देखेगा कि नहीं देखेगा। समा तेरा नहीं, समा तो ऊपर वाले का है। तेरा तो इधर कुछ भी नहीं है, तेरा तो दम भी तेरा नहीं है। जिसकी तू अकड़ कर रहा है वो भी तेरी नहीं है, वो भी ऊपर वाले की देन है। जब चाहे अकड़ तोड़ दे, जब चाहे तुम्हें सरफराजी अता कर दे। वो बादशाहों को गिरा देता है, वो बादशाहों को गिरा देता है, जमीन तक ले जाता है, और जो जमीन पर बैठे होते हैं उनको ऊपर लाता है। ये उसके कमाल हैं, ये उसके कमाल हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों इतना गरूर और तकब्बर करते हो इस जहान पर, इस जहान में रहते हुए अपनी दौलत पर? क्यों अपने साथियों पर इतना गरूर और तकब्बर करते हो? यही साथी आपको छोड़ जाते हैं। यही जो दावा करते हैं मैं तेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार हूं, मगर वक्त आने पर उसका इनकार कर देते हैं। पतरस को देखो, उसने बड़ा दावा किया मैं तो तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, ये भी करने के लिए तैयार हूं, वो भी करने के लिए तैयार हूं। तो यीशु ने उसके जज्बात को देखा और परखा, समझा, और उसे कहा मैं समझता हूं तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, 3 बार मेरा इनकार करेगा। और उसने किया, उसने किया। इसी तरह हम लोग इस जहान में रहते हुए इस अमीर आदमी की तरह ना बने। पहला इनकार बहुत बड़ा है आज, पहला इनकार आज बड़ा है। क्या इनकार क्या है? क्या इनकारी हुई है? सुना है ना इनकारी? बाप इब्राहिम ने इनकार कर दिया। उसने कहा लाजर को भेज, लाजर को भेज, एक कतरा पानी मेरी जबान पर रखे। नो, बाप इब्राहिम ने कहा बस अब नहीं, अब नहीं। उसके बाद दूसरा इनकार,
उसने कहा, बस ऐ बाप इब्राहिम, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तू मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनको आगाह करे, ऐसा ना हो कि वो भी इस जाए अजाब में आ पड़े। ये उसकी एक अर्ज है, एक मिन्नत है कि आए बाप इब्राहिम, इस लाजर को वापस भेज और जाकर मेरे बाप के घर में जाए और उन्हें ये बताए कि तुम्हारा भाई अजाब में पड़ा हुआ है, तुम्हारा भाई जहन्नम में पड़ा हुआ है, वो तुम्हारा भाई जो ऐशो इशरत इस जहान में करता था, जिसके पास हर चीज दुनिया की बहुतात में थी, वो जिसको इल्म भी था। ये नहीं कि वो जाहिल आदमी है, ये भी समझो, ये अमीर आदमी जाहिल आदमी नहीं है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये शरीयत को भी जानता है और शरीयत की तशरीह को भी समझता है और खुदा के हकाम से भी बखूबी वाकिफ है कि खुदा ने अपने कलाम में क्या क्या हकाम दिए हैं, उनको भी जानता है। और आज वो कह रहा है, जाओ इस लाजर को भेजो और जाकर उन लोगों को बताए। और बाप इब्राहिम ने क्या इसकी मान ली? नहीं, उसने कहा बस ये नहीं जाएगा। उनके पास तुरैते मूसा और सहाफ़े अंबिया हैं, उनकी सुने, उनकी सुने, ये नहीं जाएगा, क्योंकि सब कुछ शरीयत में लिखा हुआ है, कलाम में सब कुछ लिखा हुआ है। उसको पढ़े कि किस तरह चलना है, किस तरह काम करना है, किस तरह भलाई करनी है, किस तरह गरीबों का ख्याल करना है, ये सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है, तो उसकी सुने। मैं इसको क्यों भेजूं? तो ये 2 बड़े इनकार हैं, डिनाइल हैं, 2 बड़े डिनाइल हैं जो बाप इब्राहिम ने किए। और क्यों सुनने पड़े डिनाइल? क्योंकि जमीन पर उसकी जिंदगी अच्छी नहीं थी, उसने लापरवाही की हुई थी, लापरवाही का गुनाह किया हुआ था, वो किसी को बंदा नहीं समझता था, वो गरीब आदमी की तरफ आंख भी नहीं डालता था, कुछ नहीं समझता, कीड़े मकोड़े समझता था। तो आज कीड़े मकोड़े वो खुद बना हुआ है, खुद बना हुआ है। उसकी जिंदगी आज खुद एक अजाब में पड़ी हुई है। तो आज मुझे और आप सबको क्या एक सबक सीखना चाहिए इस जहान में रहते हुए? इस जहान में रहते हुए मुझे और आपको क्या सबक सीखना चाहिए? बाप इब्राहिम के ये सारे हवाले जो हैं, जो सारी गुफ्तगू है, उसको सामने रखते हुए मुझे और आपको क्या समझना चाहिए कि जब तुम्हें ये जिंदगी दी गई है इस जहान के अंदर, जब तुम जिंदा हो, आंखों से देखते हो, चलते फिरते हो, सोचते हो, समझते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ये समा जो है, ये समा आपके पास है, इस समय को इस्तेमाल करो। और इसके लिए क्या करो? यूहन्ना, मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किस चीज की मनादी कर रहा है? तौबा की मनादी कर रहा है। मुकद्दस यूहन्ना तौबा की मुनादी कर रहा है, और उसने जब तौबा की मुनादी की तो उसके पास जो लोग आते थे, उन लोगों से मुखातब होता था और उन्हें इस बात की नसीहत करता था
कि तौबा करो। क्या करो? तौबा करो। तो तौबा करने से वो क्या, पहले क्या कहता था? ये तौबा का बपतिस्मा देता था ना, गौर से सुनना, ये पानी से तौबा का बपतिस्मा देता था, लेकिन बपतिस्मा देने से पहले एक बात का इकरार करवाता था। तौबा का बपतिस्मा पानी का देने से पहले एक इकरार करवाता था। हम लोग आजकल बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन वो इकरार नहीं करवाते। हम वो इकरार नहीं करवाते। सुने जरा, लोगों ने उससे पूछकर कहा, हम क्या करें, हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो उनको बांट दे, जिसके पास ना हो। क्या कहा? पानी का बपतिस्मा लेने से पहले उसने कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो 1 कुर्ता दे दो। दूसरी बात, और जिसके पास खाने की चीजें हैं वो भी ऐसा ही करे, वो भी अपनी चीजें बांटे। और मसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने को आए। सुनो, मसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे कहा, ऐ उस्ताद, हम क्या करें, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज्यादा ना लो। और सिपाहियों ने भी उससे यह कहकर पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा कि ना किसी पर जुल्म करो और ना किसी से ना हक लो और अपनी तनख्वाह पर गुजारा करो। ये बातें समझो जरा। बपतिस्मा लेना आसान है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। मेरी तरफ से आप 100 बपतिस्मा पानी का ले लो, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर बपतिस्मे लेकर ये काम नहीं करते जो खुदा कह रहा है कि तुम ये करो, तो इनका कोई फायदा नहीं है। किसी पानी से नहाने से या पानी का एक रस्म कर लेने से फायदा नहीं होता, उसके अमल से फायदा होता है। और ये तौबा का बपतिस्मा है, ये तौबा की मनादी मसीह यीशु ने भी की है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। और ये आज लाजर को और इसको भी यही सिखाया गया है, अमीर आदमी को भी, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। लाजर इस पर सोचता रहा है, इस जहान में दुख उठाता रहा है, तकलीफें उठाता रहा है, परेशानियां उठाता रहा है, लेकिन ये अमीर आदमी सब कुछ होने के बावजूद भी, समझने के बावजूद भी, कलाम को समझने के बावजूद भी, फरीसियों का साथी होने के बावजूद भी, फकीयों से तल्लक रखने के बावजूद भी, उसे यह समझ नहीं आई कि खुदा मुझे क्या कह रहा है, खुदा का कलाम मुझे क्या सिखा रहा है। खुदा का कलाम ये क्या कह रहा है कि जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो उनको बांटकर जिसके पास ना हो उसको दे दे। क्या अमीर आदमी को कलाम के अंदर ये चीज नहीं समझ आई? अमीर आदमी को भी ये कलाम सुनाया गया था, उसने अमल नहीं किया। उसे भी सिखाया गया था जिसके पास खाने की चीजें हों वो भी ऐसा करे, बांटे। उसकी दहलीज पर बंदा बैठा हुआ है, उसके घर के सामने बैठा हुआ है और एक ही ख्वाहिश में बैठा हुआ है, इसकी मेज से टुकड़े गिरेंगे तो वो मैं खा लूंगा, लेकिन इसको असर नहीं हो रहा। इसके कान पर यूं भी नहीं रेंग रही कि खुदा का कलाम क्या कह रहा है। और उसके बाद ये सारी बातें उसको नहीं समझ आ रही, वो समझते हुए भी ना समझ है, कान रखते हुए भी नहीं सुन रहा कि खुदा का कलाम मुझसे क्या कह रहा है, और उसका अजाब आज भुगत रहा है। वो ना करने की वजह से आज वो ये दुख सह रहा है। किधर है वो अब?
जहन्नम में, और जहन्नम में है और एक हाथ जोड़कर खड़ा है, हाथ जोड़कर खड़ा है। ऐ बाप इब्राहिम, ऐ बाप इब्राहिम, इस लाजर को भेज, इस लाजर को भेज, ये एक कतरा ही पानी का मेरी जबान पर, ताकि मुझे कुछ सुकून मिले। इतना बेबस आदमी हो जाता है वो आदमी जिसकी अकड़ इतनी ज्यादा होती है, जो जमीन पर किसी को कुछ समझता ही नहीं है, आज उस बकारी के लिए तरस रहा है कि वो बकारी आए और अपने उंगली से पानी लाकर मेरी जबान पर डाल। ये इनकार उसको नहीं मिल रहा, अब ये इनकार हो गया है। इसलिए इस जहान में रहते हुए जो कुछ करना है करो। ये एक समा दिया गया है, पैदाइश से लेकर मरने तक, पैदाइश से लेकर आपको एक समा दिया गया है, आप एक को पीरियड दिया गया है, आपको एक वक्त दिया गया है। इस वक्त के दौरान, इस वक्त के दौरान सोचो कि मैं किस जगह पर खड़ा हूं, मैं कितना गुनाहगार हूं, मैं कितना गुनाहगार हूं। हम गुनाहगार होते हुए भी तौबा की तलब नहीं रखते, हम गुनाहगार होते हुए भी तलब तौबा की नहीं रखते, कहते खैर है देखा जाएगा। और कईयों ने तो ये वतीरा बना लिया हुआ है, जब वक्त आएगा देखा जाएगा, जब हिसाब होगा देखा जाएगा। ओ पगले, हिसाब वाले दिन तो नहीं, जब रिजल्ट निकल आता उसके बाद तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ करना है अभी करो। पढ़ने का समय आपको दिया जाता है ना, आपने इम्तिहान में बैठना है तो पहले पढ़ोगे तो फिर ही कुछ लिखोगे ना वहां। तो अगर कहो खैर है कोई बात नहीं, इम्तिहान वाली रात पढ़ लेंगे, अगर रात को इम्तिहान से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आपको कोई फोड़ा निकल आए, आप उसमें मसरूफ हो जाएं, आपको बुखार हो जाए आप उसमें मसरूफ हो जाएं, आपका सर दर्द शुरू हो जाए आप उसमें मसरूफ हो जाएं, आपको कहीं से चोट लग जाए आप उसमें मसरूफ हो जाएं, तो इम्तिहान में क्या लिखोगे? कुछ भी। आपका रिजल्ट क्या आएगा जब जाओगे? 0। यही हाल इस जहान में रहते हुए भी है कि इस जहान में रहते हुए हमें समा दिया गया है, वक्त दिया गया है। यह खुदा की तरफ से तैयारी का वक्त दिया गया है कि हम अपने आप को तैयार करें। किसके लिए तैयार करें? एक अब्दी जिंदगी के लिए। अगर हम अब्दी जिंदगी हासिल करना चाहते हैं तो वो काम करें जिनका सहफ़े अंबिया में और तारीख में जिक्र है, जो अच्छाई की तरफ ले जाती हैं, जो मोहब्बत की तरफ ले जाती हैं, जो आपको रहम करना सिखाती हैं, जो आपको भलाई करना सिखाती हैं, उन पर अमल करो। ये भलाई है ना, ये सारी, ये क्या लिखा हुआ है? जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो उनको बांट दे, जिसके पास ना हो, और जिसके पास खाने को ना हो उनको दो। ये क्या है? ये भलाई है। ये आप किसी का अच्छा सोच रहे हैं, किसी का बुरा तो नहीं सोच रहे। जब बुरा सोचते हैं तो फिर जहन्नम तैयार है, जब अच्छा सोचते हैं तो आपके लिए जन्नत तैयार है, बाप इब्राहिम की गोद तैयार है। आप कहां जाना चाहते हैं? यह फैसला आप पे है। इस जहान में तुम खुद फैसला करो। खुदा ने आपको अक्ल दी है, समझ दी है, वक्त दिया है और वो चीजें मुहैया की हैं कि आप क्या करेंगे। अगर आप इन पर नहीं सोचते तो ये आपकी गलती है, खुदा की गलती नहीं है। खुदा ने तो आपको सब कुछ दिया हुआ है, दम दिया हुआ है, आपको अच्छा माहौल दिया हुआ है, बच्चे दिए हुए हैं, घर दिया हुआ है, रोटी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है। इसके बावजूद भी अगर हम ये नहीं करते तो हम खुद फैसला करते हैं कि हम कहां जाने वाले। हमें पता होता है कि हम कहां जाते हैं। एक चोर को पता है जब पकड़ा गया तो सजा होगी,
एक जानी को पता है कि पकड़ा गया तो सजा होगी। एक डाकू को पता है कि पकड़ा गया तो मार खाऊंगा। सब कुछ सामने है, सजा भी सामने है। लेकिन एक सजा ये भी, अजर ये भी है कि अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छाई का अजर मिलेगा, इनाम मिलेगा। जब इनाम के लिए दौड़ोगे तो उसके इनाम का और जाविया है और सजा पाने का और जाविया। हम किसके लिए दौड़ रहे हैं? सजा पाने के लिए या जज़ा पाने के लिए या अजर पाने के लिए या खुदा की नेमत या तोहफा पाने के लिए? यह फैसला मैंने और आपने आज करना है अपनी जिंदगी के साथ। कल के समय पे नहीं छोड़ो कि कल फैसला करेंगे। कल कभी आपकी जिंदगी में नहीं आता। हर रोज आप कल के अगली घड़ी कर लूंगा। जब अगली घड़ी पहुंचते हैं तो फिर आगे लिखा होता है अगली घड़ी, तो अगली घड़ी कभी वापस नहीं आती। तो अभी फैसला करो, अभी खुदा के सामने इकरार करो और तौबा करो, और तौबा सच्ची करो, सच्ची तौबा करो। और वो तौबा क्या है कि अपना रास्ता बदलो। काम अगर पुराने हों, काम अगर पुराने हों तो इरादे हम नए के करते रहें तो ये तो नहीं होता। गंदे अंडे सजाई हुई टोकरी में रख लो तो अंडे बदलते नहीं हैं, अंडे गंदे ही रहते हैं। मैंने सच कहा या नहीं? टोकरी नई ले लो, सजा कर रख लो, लेकिन अंडे उसमें गंदे डाल लो तो टोकरी तो आपको बाहर से अच्छी लगेगी, उसमें अंडे भी अच्छे लगेंगे, लेकिन जब आप तोड़ेंगे तो अंडे आपके खराब ही लगेंगे। जो उधर का है आपने उठाकर इधर गंद रख लिया। इस गंद को खत्म करो, इस गंद को खत्म। अपनी चीजें जो अच्छी हैं उनको अच्छी चीज में रखो। जब तौबा कर लेते हो तो पुरानी चीजें अपने साथ लेकर ना आओ। पुरानी चीजें, अगर आप तौबा करने से पहले आपके अंदर चोरी करने की आदत है, उसको खत्म करो। जना करने की आदत है, खत्म करो। डाका डालने की आदत है, उसको खत्म करो। चुगली करने की आदत खत्म करो। झूठ बोलने की आदत है, उससे खत्म करो। गुस्सा करने की आदत है, उससे खत्म करो। तो फिर मजा आता है नई टोकरी में डालने का। फिर आप तौबा याफ्ता है। वरना आप मुंह से तो तौबा कहेंगे लेकिन अंदर से तौबा नहीं होगी। तो आज खुदा के कलाम को अपने लिए एक सबक बनाएं कि ये अजर कहां से मिलता है। और आज इस अमीर आदमी की जिंदगी से और लाजर की जिंदगी से सीखें, और अमीर आदमी की खास तौर पर जिंदगी से सीखें कि वो कितनी मिन्नतें और तरले कर रहा है, लेकिन उसे ना में जवाब मिल रहा है। डिनायल है उसका, उसकी हर दरखास्त का डिनायल है। जो भी बाप इब्राहिम से बात कर रहा है, वो बाप इब्राहिम कहते नहीं, कहते नहीं, अब नहीं हो सकता। हाँ, उस वक्त हो सकता था जब तू जमीन पर था। मजा तब था, उस वक्त कहता है बाप इब्राहिम मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी पशेमानी पर गुजारना चाहता हूं, सादगी की जिंदगी गुजारना चाहता हूं, मैं मेल मिलाप की जिंदगी गुजारना चाहता हूं, मैं तरस खाने की जिंदगी गुजारना चाहता हूं। तो उस वक्त अगर तू बड़े गुनाह भी करता ना तो मुझसे कहता क्या है बाप, मुझे मुआफ किया जाए, मुझे मुआफ किया जाए। तो तेरी मुआफी डेफिनेट थी, तेरी मुआफी डेफिनेट थी। लेकिन आज तुम्हारी मुआफी नहीं है, क्योंकि अब तो जो तेरे साथ होना था तूने उसकी सजा पा ली है। अब आगे क्या देखते? इससे आगे और तुझे क्या सजा मिलेगी? जहन्नम के बाद क्या सजा मिलेगी? जो तेरे मुकद्दर में था या जो तेरा किया हुआ था वो तुझे मिल गया है। इससे आगे तुझे कुछ और नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा और क्या आगे हो सकती है, जब पहले ही वो उस जगह पर पहुंचा हुआ है। तो आज इस जहान में रहते हुए
हम भी सीखें कि हमें क्या करना, हमें क्या करना। सच्ची जिंदगी गुजारो, थोड़ी गुजारो, सच्ची गुजारो, ताकि हमें वो सारी बातें ना देखनी पड़े, हमें सारी बातें ना देखनी पड़े जो इस अमीर आदमी को देखनी पड़ रही है। और फिर ललकार कर एक ही आवाज आ जाए, फिर हमारे लबों पर भी उसी तरह आ जाए जिस तरह इस बंदे के लबों पर आई हुई है। ऐ बाप इब्राहिम, लाजर को भेज, लाजर को भेज कि ये अपनी उंगली से पानी का कतरा जो है मेरी जबान पर उठा। अगर हमने भी ऐसे ही किया तो फिर हम भी कहेंगे उस वक्त फलां को भेज, फलां को भेज, फलां को भेज। हमें नजर आते होंगे कौन कौन बंदा उधर है बाप इब्राहिम के पास बैठा हुआ है, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, चाहे हमारा भाई हो, बहन हो, या कोई भी हो। तो अगर आप उधर बैठे होंगे तो आपको नजर आएगा यार उधर तो उस वक्त मैं याशी में था, ये कैसे हो, ये उधर कैसे पहुंच गए। उस वक्त आप उनको बुलाएंगे, लेकिन बाप इब्राहिम नहीं। बस तुम्हारे और हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज है, बहुत बड़ी खाई है, ना तुम उधर जा सकते हो और ना हम तुम्हारे पास आ सकते हैं। तो ऐसा खुदा के सामने झुको, ऐसी तौबा करो, ऐसा अमल करो जिससे आपको बुरा ना बनना पड़े, खुदा की नज़र में गिरा हुआ ना बनना पड़े, हमेशा की जुदाई ना बन जाए। खुदा के साथ आपकी रफाकत रहेगी, शराकत रहेगी। तो जिस तरह ज़मीन पर शराकत रहेगी उसी तरह बाप इब्राहिम की गोद में भी आपकी शराकत बाप के साथ होगी। अगर नहीं तो फिर जहन्नम में ही होगी, जिसमें ना खुदा के साथ शराकत, ना बाप इब्राहिम के साथ शराकत, ना लाजर के साथ शराकत, ना मुकद्दसीन से शराकत, ना फरिश्तों से शराकत। आपकी किसी से शराकत नहीं। आप तन्हा हो जाएंगे, तन्हा हो जाएंगे और अपनी सज़ा ही में सड़ते रहोगे, अपनी ही सज़ा में सड़ते रहोगे। खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे कि हम खुदा के कलाम को समझें और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।